ये कहानी एक ऐसे माहौल से शुरू होती है जहां नाजरीन को बार बार याद दहानी करवाई जाती है कि अगर वो चैनल पर नए हैं तो ज़रूर सब्सक्राइब करें। बाज़ औक़ात लोग वीडियोस देखते रहते हैं मगर चैनल को सब्सक्राइब नहीं करते, हालांकि ये एक छोटा सा अमल होता है जो किसी भी तख्लीक़कार के लिए हौसला अफजाई का बाइस बनता है। कहानी का आगाज़ एक घर के अंदर मौजूद माहौल से होता है जहां नरगिस, सदफ और एक और किरदार के दरमियान गुफ्तगू चल रही होती है। घर का माहौल आम सा होता है, लेकिन इन तीनों के दरमियान बातचीत कभी संजीदा और कभी हल्की फुल्की मिजाहिया सूरत इख्तियार कर लेती है। सदफ अपने मखसूस अंदाज में बात करती है, जबकि नरगिस ज्यादा नरम मिजाज और शर्मीली तबीयत की मालिक दिखाई देती है। सदफ अक्सर नरगिस को छेड़ती रहती है ताकि वो ज्यादा खुलकर बात करे। नरगिस इब्तिदा में तो हिचकिचाहट का शिकार होती है, लेकिन आहिस्ता आहिस्ता वो भी गुफ्तगू में हिस्सा लेने लगती है। इन दोनों के दरमियान एक दोस्ताना रिश्ता वाज़े नजर आता है जिसमें एतमाद और अपनायत शामिल है। इसी दौरान एक और किरदार भी उनकी जिंदगी में मौजूद होता है जिसका जिक्र गुफ्तगू में बार बार आता है। ये किरदार उनकी बातों में कभी मज़ाक का सबब बनता है और कभी संजीदा गुफ्तगू का महवर बन जाता है। सदफ अपने अंदाज में इस शख्स का जिक्र करती है, जबकि नरगिस इस पर ज्यादा रद्द-ए-अमल नहीं देती मगर उसके चेहरे के तासुरात इसके अंदरूनी एहसासात को जाहिर करते हैं। कहानी आगे बढ़ती है तो मालूम होता है कि नरगिस अपनी ज़ाती ज़िंदगी में कुछ उलझनों का शिकार है। वो हमेशा मोहतात रहती है और हर बात को सोच समझ कर करती है। दूसरी तरफ सदफ एक खुली तबीयत की लड़की है जो अपनी बात कहने में कभी हिचकिचाती नहीं। इन दोनों के दरमियान बातचीत का सिलसिला जारी रहता है और माहौल में कभी हंसी मजाक तो कभी खामोशी छा जाती है। घर के अंदर मौजूद ये लम्हे एक आम जिंदगी की अक्कासी करते हैं जहां लोग एक दूसरे के साथ वक्त गुजारते हैं और अपनी रोजमर्रा की बातें शेयर करते हैं। वक्त के साथ साथ गुफ्तगू का रुख थोड़ा संजीदा हो जाता है। नरगिस अपने मुस्तकबिल के बारे में सोचती है और उसके अंदर कुछ खदशात भी पैदा होते हैं। वो अपनी जिंदगी के फैसलों के बारे में ज्यादा मोहतात हो जाती है। सदफ उसे हौसला देती है कि जिंदगी में ज्यादा घबराने की जरूरत नहीं होती बल्कि हालात का सामना करना चाहिए। इसी दौरान वो शख्स जिसका जिक्र पहले भी हुआ था, उसकी जिंदगी के हवाले से भी गुफ्तगू होती है। सदफ बताती है कि हर इंसान की जिंदगी में कुछ न कुछ मसाइल होते हैं, लेकिन उनका हल सब्र और समझदारी में होता है। नरगिस इस बात को गौर से सुनती है और आहिस्ता आहिस्ता उसके ख्यालात में भी तब्दीली आने लगती है। घर के अंदर का माहौल अब ज्यादा पुरसुकून हो जाता है। सब अपने अपने ख्यालात में गुम हो जाते हैं। कभी कभी हल्की मुस्कुराहट माहौल को खुशगवार बना देती है। नरगिस सोचती है कि उसे अपनी जिंदगी में मजीद एतमाद पैदा करना होगा ताकि वो बेहतर फैसले कर सके। सदफ अपनी दोस्त को समझाती है कि हर रिश्ता एतमाद और इज्जत पर कायम होता है। अगर इन दोनों चीज़ों में कमी आ जाए तो ताल्लुकात कमज़ोर हो जाते हैं। नरगिस इस बात से इत्तेफाक करती है और कहती है कि शायद वो अभी तक खुद को मुकम्मल तौर पर समझ नहीं पाए। कहानी में एक ऐसा लम्हा भी आता है जब सब लोग एक साथ बैठकर अपनी जिंदगी के बारे में खुलकर बात करते हैं। हर कोई अपने तजुर्बात शेयर करता है और एक दूसरे की बातों से सीखने की कोशिश करता है। ये लम्हे कहानी को एक हकीकत से करीब तर बना देते हैं। सदफ अपने मिजाहिया अंदाज में माहौल को हल्का रखती है ताकि कोई भी बात ज्यादा संजीदा ना हो जाए। नरगिस कभी कभी इसकी बातों पर मुस्करा देती है और कभी खामोशी से सोचने लगती है। ये खामोशी उसके अंदर चलने वाली सोचों का इजहार होती है। वक्त गुजरता है और रात का वक्त करीब आता है। घर में एक पुरसुकून सा माहौल होता है। सब लोग थक चुके होते हैं, लेकिन उनके दरमियान गुफ्तगू का सिलसिला अभी मुकम्मल तौर पर ख़त्म नहीं हुआ होता। हर कोई अपने अपने कमरे की तरफ जाने की तैयारी कर रहा होता है। नरगिस अपने कमरे में जाने से पहले कुछ देर के लिए रुकती है और सोचती है कि आज की बातों ने इसे बहुत कुछ सोचने पर मजबूर कर दिया है। वो फैसला करती है कि वो अपनी जिंदगी में मजीद मजबूत बनेगी और अपने फैसले खुद करेगी।
सदफ भी अपने कमरे में जाते हुए नरगिस को एक हौसला अफजा नज़र से देखती है, जैसे वो इसे कह रही हो कि तुम अकेली नहीं हो, मैं हमेशा तुम्हारे साथ हूँ। ये दोस्ती का एक खूबसूरत इजहार होता है जो बगैर लफ्ज़ों के समझ आ जाता है। कहानी के आखिर में ये पैगाम दिया जाता है कि ज़िंदगी में इंसान को हमेशा मुस्बत रहना चाहिए। मुश्किलात आती हैं मगर उनका हल सब्र, समझदारी और अच्छे लोगों की सोबत में होता है। हर रिश्ता अगर एतमाद और सच्चाई पर कायम हो तो वो मजबूत रहता है। ये कहानी हमें ये सिखाती है कि इंसान के अंदर जज्बात होते हैं, वो सोचता है, समझता है और गलतियों से सीखता है। असल खूबसूरती इंसान की नीयत और उसके किरदार में होती है, न कि सिर्फ ज़ाहिरी बातों में। आखिर में नरगिस, सदफ और दीगर किरदार अपनी अपनी जिंदगी की तरफ लूट जाते हैं, मगर उनके दरमियान पैदा होने वाली समझ, बोझ और दोस्ती उनके दिलों में हमेशा के लिए एक अच्छा असर छोड़ जाती है।